गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने किया स्क्वायर विद अ होल। ठीक है, आज करेंगे हम 5th नंबर स्क्वायर विद मोर होल्स। जैसे कंस्ट्रक्शन हमने इस स्क्वायर की थी, छोटे वाले की, उसी तरीके से हम बड़े वाले स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन करेंगे सेम। ठीक है, बोर्ड ले लेते हैं एक बार। इसमें हमारे पास 4 होल्स बनाए हुए हैं एक स्क्वायर में। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? स्टेप 1 एक रूलर का यूज़ करके हमें एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं, कितनी भी, 2 सेंटीमीटर, 5, 8, जो लेना चाहिए, लेकिन इस तरीके से लेनी है कि उसमें चारों ये जो होल्स बने हुए हैं वो दिखाई दे जाएं। ठीक है, अभी लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर बाय यूजिंग अ रूलर। ठीक है, या स्केल लिख सकते हैं आप। ये मैं 4 स्टेप्स पहले लिख देती हूँ, फिर एक साथ उसको ड्रॉ कर दूँगी। क्लियर? क्योंकि हमने बार बार वही स्टेप्स और वही जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की हैं, इसलिए मैं पहले लिख रही हूँ, उसके बाद में ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टर लेते हैं। बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर, ड्रॉ perpendicular lines at A and B। ए और बी के ऊपर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक रूलर की हेल्प से उन लाइंस का मेज़रमेंट करेंगे, कितना? 8 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और जहाँ पे जो पॉइंट्स 8 सेंटीमीटर का कट लगने के बाद आएगा, उसको पॉइंट का नाम दे देंगे सी और डी। तो लिखेंगे अभी बाय यूजिंग अ रूलर, मार्क पॉइंट ये टी है, सी एंड डी ऑन the perpendicular line at B and A। B and A इसलिए लिख रही हूँ, रेस्पेक्टिवली आगे लगा रही हूँ। तो C आएगा B वाली लाइन, B पॉइंट की लाइन पे, और जो D मार्क करेंगे वो A पे करेंगे। ठीक है, अब सच दैट BC is equal to 8 सेंटीमीटर and AD is equal to 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? अब क्या करना है हमें? स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि ज्वाइन कर देते हैं दोनों पॉइंट्स को, C और D को। तो स्टेप 4 है हमारा ज्वाइन C एंड D। यहाँ तक क्लियर है आपको? किसका यूज़ करेंगे ज्वाइन करने के लिए? बाय अ रूलर। ठीक है, और किससे ज्वाइन करेंगे? रूलर से ही करते हैं ना। ठीक है, यहाँ तक मैं सारा इरेज कर रही हूँ और आपको यहाँ पे एक स्क्वायर बना देंगे। ये आ गई हमारे पास एक स्क्वायर। पॉइंट्स को नाम दे देंगे ए बी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए प्रोटेक्टर की हेल्प से, लाइन ड्रॉ की, ये आई सी और ये डी, दोनों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए। अब क्या करना है? नेक्स्ट करना है हमें कि एक रूलर की हेल्प से हमें इसके इन ए बी के बीच में, बी सी के बीच में और सी डी डी ए के बीच में, मिडल में पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे, ताकि हमें क्या मिले? इसका मिड पॉइंट मिल सके। ठीक है, और जो 4 लाइंस हैं वो हम ड्रॉ कर सकें और फिर 4 होल्स बना सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा
5 number using a scale, find points E F G H. ठीक है, E F G H सच दैट कहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ये यहाँ पॉइंट ले लेते हैं E, यहाँ F, यहाँ G और यहाँ H, सच दैट AE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्या है, EB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. इसी तरीके से BF भी 4 सेंटीमीटर, FC 4 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से आगे जो पॉइंट्स हैं ये भी क्या, सारे 4 सेंटीमीटर्स के होंगे. क्लियर, लिख लेंगे GC या 4 सेंटीमीटर, DG इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DH इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AH या HA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर है आपको. अब क्या करना है कि ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको हमने ज्वाइन कर देना है. स्टेप नंबर 6 में लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट्स G एंड E, कोमा लगाएंगे, H एंड F, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे. कलर चेंज करके ज्वाइंट कर देते हैं इस तरीके से. एक बार इरेज कर दें, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है. ये हो गया हमारे पास एक लाइन और ये हो गई इसकी दूसरी लाइन. ठीक है, जहाँ पे ये लाइन है वहीं पे हम पॉइंट इसका बना देंगे. ये है G, यहाँ E, ये H और ये F. यहाँ तक क्लियर है. अब क्या करेंगे कि डायगोनल्स बनाएंगे, या फिर बोल सकते हो आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे इनको बीच में से इस तरीके से क्रॉस करके काटेंगे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था. इसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे तभी तो होल बना सकेंगे. क्लियर. तो स्टेप नंबर 7, ये जो पॉइंट आया इसको नाम दे देंगे क्या, I. ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन पे पॉइंट आया इसको नाम दे रहे हैं हम I. लिखेंगे क्या कि लेट I इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स GE एंड HF. GE और HF का क्या है, ये इंटरसेक्शन है. अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करेंगे क्या, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे रेस्पेक्टिव स्क्वायर्स के. ठीक है, स्टेप नंबर 8 में लिखेंगे टू फाइंड द centers of the squares we have to join squares respective डायगोनल्स. स्क्वायर्स कौन कौन सी हैं, स्क्वायर्स हैं हमारे पास DGIH, GCFI. नेक्स्ट है हमारे पास HIEA. उसके बाद में है IFJ
बी और ई, ये हमारे पास 4 स्क्वेयर्स है। इनके डायगोनल्स को क्या करना है, हमने ड्रॉ कर लेना है और हमें इससे इसका सभी स्क्वेयर्स का क्या सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, अब सेम रहेगा ये, ठीक है, यहीं तक कर लेते हैं। ये 1 2, यहाँ पे इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी तरीके से बाकी 2 का ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपके पास क्या, यहाँ से आ गए आपके पास सेंटर पॉइंट्स। ये सभी स्क्वेयर्स के सेंटर पॉइंट। लिखना क्या है, अभी हमें ये सभी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं डायगोनल्स की, इनको इरेज करना है। आप तो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो आप इरेज कर सकते हैं आसानी से। तो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, जो भी था 8 या 9 कि इरेज एक्स्ट्रा लाइंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें क्या स्मॉलर ये जो सर्कल्स हैं ये दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ से जितनी इरेज हो पाती है मैं कर देती हूँ। ये हो गया हमारा इरेज करने के बाद, ये सारे सर्कल्स आ गए। अब 10 नंबर पे क्या करना है, हमें सारे जो स्मॉलर स्क्वेयर्स हैं इनके सेंटर पे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। रेडियस कितनी लेंगे, आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2, कुछ इसी तरीके से ले पाएंगे हम, ठीक है। या आप अगर आपने बड़ी स्क्वायर बनाई है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर का रेडियस ले लेती हूँ। एट सेंटर्स ऑफ द स्मॉल स्क्वेयर्स draw circles of radius 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप यहाँ पे ये सारी साइड्स आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, ये लिख लेना आप 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बीच में से हमने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया। अब ये जो सर्कल्स आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनेंगे, 1.2 सेंटीमीटर के। जैसा डायग्राम आपको दिखाया गया था सेम वैसा ही बन गया, हमें यही बनाना था। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर विद कर्व्स। दिस इज अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ। इसकी साइड लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है। हिंट दे रखा है आपको, थिंक वेयर द टिप ऑफ द कंपास कैन बी प्लेस टू गेट ऑल द 4 आर्क्स टू बल्ज यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईच ऑफ द साइड्स, ट्राई इट आउट। आपको क्या करना है कि कंपास की टिप इस तरीके से रखनी है कि ये जो 4 आर्क्स बन रही हैं यहाँ पे, वो सभी साइड्स पे इसी तरीके से बने। तो कहाँ रखेंगे आप अपने कंपास की टिप को, ठीक है। ये हिंट दे रखी है कि आपको कंपास यूज़ करना है इस तरीके से। कहाँ पे आप इसकी टिप रखेंगे कि आपको इस तरीके से बल्ज बनी हुई दिखाई दे। क्लियर। स्क्वायर बनाएंगे, सेम स्टेप्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है। स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 4 स्टेप्स हमारे पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। स्टेप नंबर 1, draw a line AB is equal to 8 centimeter by using a ruler। आपको यहाँ कंप्लीट दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिख रही हूँ रूलर, ठीक है। सेकंड में क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज़ करके आपको परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। ड्रॉ perpendicular lines
at A and B by using a protractor. स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे आप कि आपको रूलर का यूज़ करके पॉइंट्स मार्क करने हैं C और D। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे by using a ruler mark point D at on the perpendicular line at A। जो A पे है उस पे D पॉइंट मार्क करेंगे और सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट C एंड mark point C on the perpendicular line at B। स्टेप नंबर 4 क्या होता है कि हमें क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है दोनों पॉइंट्स को। किसको? C और D को। लिखेंगे ज्वाइन, फोर्थ नंबर, पॉइंट्स C and D using a ruler। क्लियर यहाँ तक? अब बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं उनको इरेज करते रहना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्वायर बना हुआ ले रही हूँ, आपके पास में अलग होगा। इस तरीके से ले लिया 8 सेंटीमीटर, ये A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। ये सारी लाइंस क्या है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 5 में हमें रूलर का यूज़ करते हुए जैसे पहले पॉइंट्स बनाए थे बीच में, मिड में, इसी तरीके से हमें 4 पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है। लिखेंगे यूजिंग a ruler mark points E, F, G, H such that AE is equal to 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट E, EB is equal to 4 सेंटीमीटर, और सेम इसी तरीके से आगे ये F, यहाँ G और यहाँ H, तो आप सभी का लिख देंगे। BF इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, FC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CG 4 सेंटीमीटर, GD 4 सेंटीमीटर, DH ये भी 4 सेंटीमीटर, और HA ये भी क्या, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देना है। स्टेप नंबर 6 में लिखेंगे, स्टेप नंबर 6, ज्वाइन पॉइंट्स G एंड E, कोमा लगाएंगे, H एंड F, ये आपको इस तरीके से ज्वाइन कर देने एक रूलर की हेल्प से। लिख सकते हैं यहाँ बाय यूजिंग अ रूलर। यहाँ तक क्लियर? अब आगे हमें क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बल्जीज बनाने हैं तो ऐसे ही तो बना नहीं सकते, हमें इन लाइंस को क्या करना होगा, बाहर की तरफ एक्सटेंड करना होगा। स्टेप नंबर 7 में लिखेंगे एक्सटेंड लाइंस
GE एंड HF किस साइड एक्सटेंड करेंगे? आउटसाइड द स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर के बाहर की साइड हम इन लाइंस को क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। ये फर्स्ट वाला ये आपको दिखाई नहीं देगा, मैं थोड़ा साइड में कर दूंगी इसको। कुछ इस तरीके से हमने लाइंस को एक्सटेंड करना है। क्लियर? अब मैं इन स्टेप्स को इरेज करके स्क्वायर इस साइड घुमा दूंगी। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब देखो आगे लिखना क्या है। स्टेप नंबर 9 था हमारा, 8 या 9 जो भी था, अब देख लेना। एक्सटेंड HF एंड टेक पॉइंट्स। ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो। यहाँ पे मैंने ले लिया I, यहाँ ले लिया J पॉइंट्स, एंड टेक पॉइंट्स I एंड J सच दैट FI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड HJ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ हमने कितना कितना लिया? 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर, ऊपर भी 4 सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि ये सारी लाइंस कितनी अपनी 4 हाफ में डिवाइड कर रखा है इनको। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 10 में इस लाइन को एक्सटेंड करके 2 पॉइंट्स इस पे बना लेने हैं। स्टेप नंबर 10, एक्सटेंड लाइन GE एंड टेक पॉइंट्स यहाँ पे K और L सच दैट GL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड EK इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? अब इसके बाद में क्या करना है हमने, ये था पॉइंट I। ये जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये आप अपनी मर्जी से थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम करेंगे जॉइन BI को हम जॉइन कर देंगे। किस लिए? ताकि हमें जो सर्कल की रेडियस है वो मिल जाए। ठीक है, सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ इससे जॉइन कर दिया। अब ये 4 सेंटीमीटर हमारे पास तो सारी 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यही रेडियस हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक ही लाइन में लिखूँगी इसको। स्टेप नंबर 12 में विथ सेंटर्स एट I, J, K एंड L, ये 4 सेंटर्स हैं हमारे पास, एंड अ रेडियस इक्वल टू BI। ठीक है, सभी की रेडियस इक्वल होगी, BI के इक्वल ले लिया मैंने। इसके बाद में करेंगे ड्रॉ 4 आर्क्स inside the square। किस तरीके से करनी है, जैसे आपको फिगर में दिखाई हुई है। एज, ऊपर लिख देती हूँ इरेज करके, एज शोन इन द फिगर। एज शोन इन द गिवन फिगर। ठीक है, किस तरीके से, ये यहाँ पे आपके पास ये फिगर जो दिखाया हुआ है इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देनी है। क्लियर?
करना क्या, रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, BI, इतना हम अपने कंपास को ओपन करेंगे यहाँ से यहाँ तक, कंपास की टिप यहाँ रखेंगे और कुछ इस तरीके से इसको घुमाते हुए एक आर्क बना देंगे इनसाइड। इसी तरीके से अपने कंपास के टिप को यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से आप एक आर्क बना देंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से कंपास की टिप को J पे रखेंगे और इस तरीके से एक आर्क बना देंगे अंदर की साइड। सेम इसी तरीके से आपको K पे टिप रखनी है कंपास की और इस तरीके से घुमा देना है। क्लियर। अब जो भी एक्स्ट्रा लाइंस बचती हैं, आपको जो गिवन फिगर है इसमें जितनी लाइन्स है केवल उतनी ही रखनी है, बाकी आपने क्या करना है, इरेजर की हेल्प से उसको इरेज कर देना है, ठीक है। लास्ट स्टेप में लिखना है कि इरेज ऑल द एक्स्ट्रा लाइंस, शायद 13 स्टेप है, इरेज ऑल द एक्स्ट्रा लाइंस, ठीक है। जब आप इरेज कर देंगे तो हमारे पास ये जो हमारा डायग्राम है ये बन के रेडी है, जैसा कि हमें बुक में दिया हुआ है। क्लियर। इस तरीके से आप इनको इरेज कर देना। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।